हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम अपना एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नेम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस भी होती हैं कुछ, उनमें से हम केवल एक एप्लीकेशन आज के इस वीडियो में करेंगे और वो एप्लीकेशन है ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। जो हमारे स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं ना, वो क्यों करते हैं वो भी आज हम समझेंगे और साथ में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में समझने वाले हैं। तो देखिए बेटा, आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? हवा। बहुत सारी अलग अलग गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 और भी बहुत सारी गैसेस जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। अच्छा, अब ये बताइए, सबसे ज्यादा गैसेस नीचे की तरफ हैं या ऊपर की तरफ हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में गैसें हैं तो गैसों की अलग अलग लेयर्स है ना, नीचे वाली लेयर, फिर थोड़ी ऊपर जाएंगे और लेयर आएगी गैसों की। तो ऐसे ऊपर जाते जाएंगे ना, तो लगातार हमारे एटमॉस्फेयर में गैसों की बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं। गैसों की क्या है? बहुत सारी लेयर्स हैं। क्लियर? तो जो नीचे वाली लेयर्स हैं वो उनके पार्टिकल ना थोड़े ज्यादा क्लोज क्लोज हैं और ऊपर वाली जो एयर है उसके पार्टिकल थोड़े ज्यादा दूर दूर हैं। क्लियर? जहां पर पार्टिकल ज्यादा नजदीक होते हैं, कैसे होते हैं? नजदीक, उसको बोलते हैं डेंसर, यानी कि उसकी डेंसिटी ज्यादा। देखिए, जिसके पार्टिकल ज्यादा नजदीक उसकी डेंसिटी ज्यादा, और जिसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर उसकी डेंसिटी कम। क्लियर? जहां पर पार्टिकल ज्यादा क्लोज होंगे वहां पर डेंसिटी ज्यादा, जहां पार्टिकल दूर दूर होंगे वहां डेंसिटी कम। और ज्यादा डेंसिटी का मतलब डेंसर। डेंसिटी ज्यादा तो मीडियम को हम क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। अगर डेंसिटी कम तो बोलते हैं रेयर मीडियम। ज्यादा डेंसिटी वाले को डेंसर और कम डेंसिटी वाले को रेयर मीडियम। तो बात समझ में आई है? हाई डेंसिटी डेंसर, लो डेंसिटी रेयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नीचे की लेयर्स हैं उनमें गैसों के पार्टिकल ज्यादा नजदीक हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी ज्यादा है। और जो ऊपर जाते हैं ना, जैसे हम एटमॉस्फेयर में अपनी धरती से ऊपर चलते जाएंगे, वहां पर गैसों की डेंसिटी बेटा कम हो जाएगी। और गैसों की डेंसिटी अगर कम हो गई है, इसका मतलब वो कैसे हैं? रेयर मीडियम की तरह काम करती हैं। जो ऊपर वाली लेयर है वो रेयर मीडियम का काम करती है और नीचे वाली लेयर डेंसर मीडियम का काम करती हैं। ये बात समझ में आई? आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, जब लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी या डेंसर से रेयर में जाती है, कहीं भी चले जाए, तब क्या होता है? लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि बेंड हो जाती है लाइट। जब डेंसर से रेयर में जाएगी तब भी बेंड होगी और रेयर से डेंसर में जाएगी तब भी लाइट बेंड होती है। पता है ना? ये तो मुड़ जाती है, मतलब लाइट की रे थोड़ी सी, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आई बेटा? रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम थोड़ी मुड़ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है वो परपेंडिकुलर से दूर चली जाती है नॉर्मल से, ये आपको बताया था पहले। और जब लाइट की रे रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के नजदीक आ जाती है। कैसे याद रखोगे? डेंसर के पार्टिकल नजदीक है तो लाइट भी नॉर्मल के नजदीक आ गई, और रेयर में पार्टिकल दूर हैं तो लाइट की रे नॉर्मल से दूर चली गई। बात समझ में आई? तो जैसे रेयर से डेंसर में आएगी, लाइट की रे नॉर्मल के नजदीक आ जाएगी। अब समझिए आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मैंने आपको बताया गैसों की अलग अलग लेयर हैं एटमॉस्फेयर में। ऊपर वाली रेयर मीडियम की तरह है, नीचे वाली डेंसर मीडियम की तरह है। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम लाइट की रे थोड़ी बेंड हो जाती है, यानी उसका रिफ्रैक्शन होता है, जिसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Refraction of the light in the atmosphere is called atmospheric refraction। हमारे एटमॉस्फेयर में जब लाइट का रिफ्रैक्शन होएगा उसी को बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लेकिन ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है, आपको एक्सप्लेन करना है कैसे। देखिए, when the light goes from rare to denser medium, आपको पता है जब लाइट रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए तब लाइट मुड़ जाती है, यानी उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस। क्लियर?
और हमारे एटमॉस्फेयर में हैज मैनी लेयर ऑफ द गैस, हमारे एटमॉस्फेयर में गैसों की बहुत सारी लेयर हैं और हर एक की डेंसिटी अलग है। नीचे वाली लेयर्स की डेंसिटी, जितना नीचे जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी, ऊपर जाएंगे डेंसिटी कम होगी। सो अपर लेयर आर द रेयर, ऊपर वाली लेयर्स को बोला जाता है इसीलिए रेयर, और नीचे वाली को क्या बोला जाता है, डेंसर। ठीक है, therefore when the light of the sun, या सन से जब लाइट आएगी, स्टार्स से जब लाइट आएगी, इट एंटर इन द एटमोस्फियर, ये हमारे एटमोस्फियर में एंटर करेगी। देन इट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ऊपर रेयर थी, नीचे डेंसर है लेयर, तो रेयर से डेंसर में लाइट आएगी। जब रेयर से डेंसर में लाइट आएगी तो क्या होगा, वो लगातार मुड़ती रहेगी, लाइट की रे लगातार बेंड होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। क्या बोला जाता है इसको, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसको डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले आप वीडियो को पॉज करके यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार। तो देखिए बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को मैं थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मान लीजिए यहां पर जो है अपनी अर्थ है नीचे, ये क्या है हमारी अर्थ, क्लियर। तो अर्थ से के सरफेस से ऊपर क्या है हमारा, कुछ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। तो एटमॉस्फेयर में मैंने कहा गैसों की बहुत सारी लेयर्स हैं, जैसे कि मान लो एक लेयर तो ये हो गई, क्लियर, फिर आगे एक लेयर हो गई ये, ऐसे बहुत सारी जो हैं गैसों की काफी सारी बेटा लेयर्स प्रेजेंट हैं। बात समझ में आई। तो जैसे ही मान लीजिए सन से या स्टार, किसी भी स्टार से लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हुई, क्लियर, लाइट ने क्या किया, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर किया, तो उससे क्या होगा, जैसे ही लाइट, देखिए पहले तो आप यहां समझिए, ये है ग्लास और ये है एयर। ग्लास जो है एक डेंसर मीडियम है और एयर है वो रेयर मीडियम है। देखिए ये है आपका रेयर मीडियम और ये है आपका डेंसर, ये डेंसर मीडियम। जब लाइट की रे एयर रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, रेयर से कहां जा रही है, डेंसर की तरफ, यहां पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो लाइट की रे कहां बेंड होगी, देखिए इसको रास्ता तो इसका क्या होना चाहिए था, ये सीधी ऐसे आई थी और ऐसे ही जानी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये लाइट की रे थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ठीक है, जाना तो इसको सीधे था लेकिन ये थोड़ी सी परपेंडिकुलर के नजदीक आ गई, रेयर से डेंसर में जाते टाइम थोड़ी सी नॉर्मल के नजदीक आई है, बेंड हो गई। बात समझ में आई। अब ऐसे ही क्या होगा, देखिए आप जरा मान लीजिए ये लाइट की रे है, इसने जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर किया, हमारे एटमॉस्फेयर की मैंने क्या बताया, ऊपर वाली जो लेयर है वो तो रेयर मीडियम है की तरह का, इनकी डेंसिटी कम है ना, डेंसिटी कम है तो इनको बोलेंगे रेयर। नीचे वाली लेयर्स की डेंसिटी ज्यादा है ना, इसलिए इनको बोलेंगे डेंसर। बात समझ में आई। तो लाइट की रे जैसे जैसे रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, देखो इसको जाना तो इधर था लेकिन ये थोड़ी सी बेंड हो गई, बिल्कुल हल्की सी बेंड हुई, क्लियर। उसके बाद फिर से क्या हुआ, लाइट की रे को जिधर जाना था उससे थोड़ी सी फिर दोबारा से बेंड हो गई। अब यहां पे आते ही जैसे यहां तक तो सीधी चली, इसके बाद थोड़ी सी फिर बेंड होगी, ठीक है। तो हर लेयर के बाद लाइट की रे थोड़ी थोड़ी बेंड होती जा रही है और ये फाइनली बिल्कुल ऐसे हो जाती है सीधी इस तरफ, क्लियर है बेटा। तो देखो लाइट की रे लगातार मुड़ती जा रही है ना, थोड़ी 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 थोड़ी, इसी को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लियर है बेटा। तो चलिए अब हम समझते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में। तो आइए बेटा अब हम समझते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में। देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या है, जैसे हमने पहले किया था भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसी की एप्लीकेशन है ये, जो हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन था उसकी एक एप्लीकेशन है। क्या है वो, कई है, तीन चार एप्लीकेशन है, लेकिन सबसे आज हम केवल एक ही एप्लीकेशन करेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखिए बेटा
जो मान लीजिए स्टार यहां पर प्रेजेंट है, आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में गैसों की बहुत सारी लेयर्स हैं, क्लियर। और जो ऊपर वाली लेयर्स है ना, ऊपर वाली लेयर है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होगी। तो जैसे ऊपर वाली लेयर से इनकी डेंसिटी कम, हम नीचे आते जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा और ऑप्टिकल डेंसिटी भी बढ़ेगी। देखो जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा और ऑप्टिकल डेंसिटी ये भी बढ़ेगी, दोनों चीजें बढ़ती चली जाती है। बात समझ में आई है। अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो जब लाइट की रे ऊपर वाली लेयर में एंटर करती है तो ऊपर वाली लेयर कैसी होगी, रेयर, और नीचे वाली लेयर्स कैसी होगी, डेंसर। तो रेयर से लाइट यहां पे आई तो परपेंडिकुलर नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी मुड़ गई, देखो थोड़ी सी पहले से मुड़ गई। अब हर लेयर में जैसे दूसरी लेयर में एंटर करती जा रही है तो थोड़ी थोड़ी मुड़ती जा रही है। जैसे ही लाइट की रे एक लेयर से दूसरी लेयर में एंटर करती है, देखिए यहां से यहां पे एंटर किया तो थोड़ी मुड़ गई, यहां से यहां आते टाइम फिर थोड़ी सी मुड़ी, फिर थोड़ी सी मुड़ गई। तो लगातार ये क्या हो रही है, मुड़ती ही जा रही है लाइट की रे। बात समझ में आई है। तो अब देखिए जो यहां से लाइट की रे आई, अगर मैं इसके ऊपर एक डॉटेड लाइन से इसको स्ट्रेट लाइन बनाऊं, देखिए डॉट डॉट लगा करके आपने इसको सीधा ऊपर लेके जाना है, क्लियर है। बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए ये लाइन, ठीक है ना। तो हमें क्या लगेगा कि ये जो हमारा स्टार है वो यहां नहीं, एक्चुअली में यहां प्रेजेंट है, ऐसा हमें लगेगा। बात समझ में आई है। देखिए स्टार की एक्चुअल पोजीशन तो ये थी, लेकिन स्टार हमें दिखा कहां पर, इस पोजीशन पर। तो इसको हम बोलते हैं स्टार की अपीयरेंट पोजीशन, यानी जहां वो हमें अपीयर हुआ, अपीयरेंट पोजीशन। ये समझ में आया बेटा। स्टार यहां प्रेजेंट था, स्टार की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर वाली लेयर में एंटर करी तो थोड़ी सी मुड़ गई, और ये लगातार मुड़ती चली गई, मुड़ती चली गई, तो इसका रिफ्रैक्शन हो गया। अब इसी रिफ्रैक्शन की वजह से हमें स्टार यहां पर नहीं दिख रहा, हमें लग रहा है कि स्टार यहां पर प्रेजेंट है। बात समझ में आई है ना। स्टार डू नॉट अपीयर एट द एक्चुअल पोजीशन, इट अपीयर एट इट्स डिफरेंट पोजीशन, जिसको हमने क्या नाम दिया, अपीयरेंट पोजीशन। द अपीयरेंट पोजीशन यानी जहां वो हमें दिख रहा है, अपीयरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से अलग है, ये अपीयरेंट पोजीशन। बात समझ में आई है। तो स्टार यहां ना दिख के हमें यहां पर दिख रहा है। पहला तो यहां तक हमने समझाना है, ये अभी पूरा नहीं हुआ, देखिए यहां तक मैंने लिख दिया है। तो इसके बाद हमने इसको और फर्दर एक्सप्लेन करना है। तो क्या हुआ, स्टार यहां था एक्चुअल में, हमें दिखा यहां पर, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इससे क्या फर्क पड़ गया भाई, यहां होने की बजाय ये हमें यहां दिख गया। तो इससे हुआ क्या, अब देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें गैसों की अलग अलग लेयर है, ये गैसें लगातार मोशन में होती है ना, गैसेस कॉन्टिन्यूसली किस में होती है, मोशन में, ठीक है। और गैसों का जो टेम्परेचर है और जो इनकी डेंसिटी है लगातार थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। टेम्परेचर और डेंसिटी गैसों की लगातार क्या होगी, चेंज होगी। अब इसमें लगातार चेंज होने की वजह से जो ये पोजीशन है स्टार की, ये भी लगातार चेंज होती रहती है। ये जो पोजीशन है स्टार की, ये भी लगातार क्या होती रहती है, चेंज। अपीयरेंट पोजीशन जो है स्टार की, ये भी लगातार टाइम के साथ चेंज होती रहेगी। और इसी चेंज होने की वजह से स्टार हमें ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। ट्विंकल का मतलब है टिमटिमाना। अब देखिए स्टार हमसे बहुत दूर है,
ठीक है। और जब लाइट का सोर्स आपसे बहुत ज्यादा दूर हो ना और वो थोड़ी सी उसमें मूवमेंट होती रहे तो हमें वो ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आता है, टिमटिमाता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो इसी यही रीजन है कि जो स्टार्स हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए लगते हैं हमेशा। तो क्लियर है बेटा, ये समझ में आ चुका होगा आपको। स्टार, पहले तो ये बताना है स्टार अपनी एक्चुअल पोजीशन पे हमें नहीं दिखता, हमें ये अलग पोजीशन पे दिखता है। फिर बताना है कि ये जो अपीयरेंट पोजीशन है ये भी फिक्स नहीं है, ये भी चेंज हो रही है टाइम के साथ, लगातार चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो गैसें हैं वो मोशन में है, इनका टेम्परेचर हर वक्त चेंज होता है, इनकी डेंसिटी हर वक्त चेंज होती है, इसीलिए ये पोजीशन भी चेंज होती है। ठीक है, और ये पोजीशन चेंज होना ही मेन रीजन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। तो क्लियर है बेटा? तो चलिए पहले जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप यहां तक जो है जितना भी मैंने लिखा है इस सारे को नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा, अब एक आपने कई बार देखा होगा स्काई के अंदर कुछ स्टार्स आपको ऐसे नजर आते हैं जो कि नॉर्मल स्टार्स से थोड़े ज्यादा ब्राइट भी होते हैं लेकिन वो ट्विंकल भी नहीं करते। कभी देखना ध्यान से, कुछ हमें ऐसे स्टार्स भी नजर आते हैं जो कि ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते हमें, और उनकी लाइट भी ज्यादा ब्राइट होती है। तो अब वो ट्विंकल क्यों नहीं करते और क्या बोलते हैं उनको? वो एक्चुअली में स्टार नहीं होते, वो हमारे प्लैनेट्स हैं। क्या है वो? प्लैनेट्स। तो क्वेश्चन आता है स्टार तो ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकलिंग नहीं करते। अब ऐसा क्यों है भाई? देखिए, द प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू अर्थ। जो प्लैनेट है ना वो स्टार के कंपैरिजन में धरती के ज्यादा नजदीक है, इसीलिए उनसे जो लाइट आती है धरती पर वो ज्यादा ब्राइट होती है। कैसी होती है? उनकी लाइट थोड़ी ज्यादा ब्राइट होगी, और लाइट का सोर्स जितना ज्यादा ब्राइट होगा उसकी ट्विंकलिंग हमें उतनी कम नजर आएगी। तो क्योंकि प्लैनेट से आने वाली जो लाइट है वो ज्यादा ब्राइट है, इसीलिए हम उनकी ट्विंकलिंग को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। क्लियर है? केवल हमें स्टार्स के ट्विंकलिंग नजर आते हैं क्योंकि स्टार का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है हमसे, और उनसे जो लाइट आ रही है वो कम लाइट पहुंचती है, इसीलिए हमारे पास कम लाइट पहुंचती है, तो उनकी ट्विंकलिंग हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्लियर है बेटा? तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है? नोट कर लिया बेटा? तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।